प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का कर्ता, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वगुण संपन्न एक ही है, वो यहोवा है। और वो सच्चा है और सच्चा न्याय करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मंग लैने, आमीन। आमीन। परमेश्वर केवल वो ही सच्चा है और इस सृष्टि में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर वस्तु आनी जानी है, स्थायी नहीं है, अस्थाई है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा जो सच्चा है वो हमारा न्यायी है। वो ही परमेश्वर है, वो ही दयालु है, वो ही तरस करने वाला है। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी है, वो दुख देने में देरी करता है। हालेलुया। और दुख देकर पश्चाताप भी करता है। आप जानते हैं, आपको मालूम है, जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हिजकिय्याह राजा, जिसको परमेश्वर ने कहा कि तेरा अंतिम समय आ गया है, अपने बच्चों को अपना राज्य सौंप दे, तब वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, दीवार की ओर मुंह कर लिया और खुलकर आंसू बहाया। अभी 1-2 मिनट ही बीते थे कि परमेश्वर ने उसके आंसू देख लिए कि वो सचमुच उसके रास्ते पर चलता रहा है। उसने अपने नबी को वापस भेजा कि जा उसको बोल कि तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी गई है। क्यों हुआ? ये वचन सच हो जाता है कि परमेश्वर अगर दुख देता है, अगर वो मनुष्य कबूल कर लेता है कि परमेश्वर तेरी निगाह में अगर गलती हो सकती है लेकिन मनुष्य गलती ना करे, यही अच्छी बात है। मैं तेरे मार्गों पर सच्चाई से चलता रहा हूँ। और परमेश्वर ने पश्चाताप किया कि ये मृत्यु के अभी लायक नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह कुर्बान कर दिया। हालेलुया। सुनिए, और पवित्र शास्त्र इसलिए दिया कि ये सृष्टि इसके अनुसार चले। ये उसका कानून है, व्यवस्था है, उसकी इच्छा है, कामना है, तमन्ना है, उसके विचार हैं, जो ये सृष्टि बनने से भी हजारों वर्ष पहले के वो सोच रहा था। लोग कहते हैं कि उनके ग्रंथ हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनकी तारीख है कि ये इतने हजार साल पुराने हैं, लेकिन ये पवित्र शास्त्र जो पवित्र बाइबल कहा जाता है, इसकी कोई तारीख नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
कि ये कब बना कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसमें लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और ये बात किसी ग्रंथ में नहीं कही जाती। इसका मतलब है कि आदि में यानी कि जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर ने सारा कुछ सोचा था, पवित्र शास्त्र बनाया था, स्वर्गदूतों के द्वारा रचा हुआ था, लेकिन मनुष्यों के द्वारा पृथ्वी के बनने के बाद रचा गया। इस पर किसी का नाम नहीं है। क्यों? ये परमेश्वर की रचना है। अब सुनिए, सामर्थ्य बनाने के लिए वरदान दे दिए, हालेलुया, और अनुशासन रखने के लिए 10 उपदेश दे दिए। वो हमने कई बार आपको पढ़कर सुनाए हैं, जो शर्तों के रूप में है, और केवल इतना चाहा कि उसकी बाट जोहते रहो जब तक वो आपको मिल ना जाए। उसके दर्शन के अभिलाषी रहो। उसका पुत्र जो कुर्बान हुआ था वो फिर से दोबारा जब तक ना आ जाए तब तक उसकी खोज में रहो। वो आया मनुष्य के रूप में था, असली रूप में वो अब आएगा, और असली रूप ऐसा होगा कि ये सारे ईश्वर देवी देवते छुप जाएंगे। क्यों? वो एक ऐसी आग बनकर आएगा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो आज तक सृष्टि बनने से पहले से लेकर नहीं हो सकी। हालेलुया। सुनिए, जो वरदान मनुष्यों को दिए उनमें कोई भी घटी का कारण नहीं है और ना था। आप भटक ना जाएं, संसार में खो ना जाएं, परंतु अपने आप को संसार में परदेशी जरूर समझें। संसार में स्थायी रहने की कोशिश ना करें, यहाँ अपना घर बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप खुद परमेश्वर का घर हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इस बात में वादा करता है, वो हमें मजबूत करता है, वो ही हमें दृढ़ भी करेगा। इन बातों का अभिप्राय यह है, हम उससे अर्थात यीशु से और उसकी धार्मिकता में निर्दोष ठहरने की कोशिश करें, और वो इस बात को पूरा करेगा, क्योंकि वो सच्चा न्याय करने वाला है। वो मनुष्यों में केवल प्रेम चाहता है और बेदाग रखना चाहता है। इन बातों की भरपूरी होने पर वो हमें अपने पुत्र के संग उसकी संगत में एक भाग बनाएगा। हालेलुया। और हम जान लें, हमें यीशु के साथी बनाकर जिलाना चाहता है, क्योंकि यीशु अब जीवित है, जीवित था और जीवित रहेगा, और वो पृथ्वी पर हमारे लिए आने वाला है। हम जो प्रभु के लोग यीशु की संगति में जीवन बिताए। आप इन वचनों को पढ़कर देखिए। पहला कुरिन्थिया पहला अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक। जहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरते। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये बात परमेश्वर के मुख से निकली, उसके दास के द्वारा आपको कही गई है। इस बात को भूलिएगा नहीं। आप चाहे कुछ हो, कैसे हो, कहीं हो, कितने क्यों ना हो, लेकिन जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, जिसके ऊपर उसके वरदान है, जिसके आसपास उसका अभिषेक है, जिसकी सुरक्षा पवित्र आत्मा जी करते हैं, और जिस लहू से वो धोया हुआ है, वो परमेश्वर का जन कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वचन के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन को सुधार लेता है, और उसी तरह अगर वो बनना चाहे, तो हमारा परमेश्वर जो पुत्र है हमें भी पुत्र रखता है, और वो कहता है
कि वो पवित्र है, इसलिए तुम लोग भी पवित्र बनो। संसार चाहता है उसके पास हथियार हो ताकि बुराई उसके पास ना आ जाए, जबकि बुराई उसके अंदर कण कण में, रोम रोम में भरी हुई है, वो नहीं निकालता। वो उसकी आंखों से व्यभिचार बनकर जाती है। उसके दिमाग से वो बुराई, धोखा, ईर्ष्या, बैर और जुबान, गंदी से गंदी गाली, बुरा से बुरा श्राप और कान लचकदार बातें सुनते हैं। हालेलुया। और हृदय इस संसार की बातों से वो प्रसन्न रखते हैं। फिर वो कहते हैं हम सुरक्षित हैं, हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं। वो दूध से नहा लेते हैं, जिस जगह पर बैठते हैं उसको दूध से धो लेते हैं। जबकि दूध क्या है? परमेश्वर कहता है दूध आपका जीवन है, इसको बर्बाद मत करना। शहद आपका जीवन है, इसको इस्तेमाल करना। ये नहाने धोने के लिए नहीं है, ये खाने के लिए और मजबूत बनने के लिए है। परमेश्वर की ओर से पवित्रताई रखनी है तो इन दोनों वस्तुओं को अशुद्ध मत समझो और अशुद्ध करने की कोशिश मत करो। सुनिए, वो हमें यीशु मसीह में कहता है कि जीवित रहें, यीशु मसीह में, क्योंकि जिसने उसके नाम से बपतिस्मा ले लिया, उसके वचन को धारण कर लिया, वो यीशु मसीह में समा जाता है, क्योंकि वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। ये लोग जो उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे वो उनकी सुनता है। वो लोगों को जो मसीह हैं वो मसीह में बढ़ते जाएंगे, अर्थात जो विश्वासी हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह जो वचन है उस पर विश्वास करते हैं, हमेशा एक देह होकर रहें। एक देह का मतलब यीशु में एक देह होकर रहें, संसारिक में एक देह होकर नहीं रहें। संसार में केवल दो जन ऐसे हैं जो एक देह होते हैं, पति पत्नी, उसके अलावा और कोई नहीं होता। माता भी अपने पेट में बच्चे को पालती है और फिर अलग कर देती है। हालेलुया। सुनिए, सबकी एक ही बात अर्थात एक ही वचन, एक ही सोच होनी चाहिए। यानी मसीह कहलाने वाले एक दूसरे से मिले रहें, मिलते रहें नहीं कहा, मिले रहें मतलब एक रहे। जब सबका विचार एक होगा, सबका मार्ग एक होगा, तो सब एक दूसरे से मिले रहेंगे। मिलते रहे नहीं, इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा कि किसी बात की तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए और दूरी नहीं होनी चाहिए। सब एक मन और एक चित्त हो, कोई फूट ना हो, सबकी एक ही सलाह हो, एक ही वचन हो और एक ही तरीके से दिल में रखने वाली हर बात जो जलन है उसको दूर कर दें। यह बातें हम वचन के अनुसार ही पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम भागे और वो हमें और भी वरदान दे देकर एक रखेगा। आप पढ़िए पहला कुरिन्थिया पहला अध्याय उसका 10वां वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ये वचन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। सच्ची बात। अब ध्यान से सुनिए, अभी जो हमने बात कही कि मिले रहें, मिलते रहे नहीं। मिलते रहने का मतलब है आज मिले हैं फिर अलग हो गए हैं, वो मिलना संसारिक है। यानी कि अगर आपका मन एक है,
आप अपने मोबाइल पर एक दूसरे से बात करते हैं तो केवल परमेश्वर की करते हैं। उसका मतलब है कि आप एक दूसरे से मिले हुए हैं। सुनिए, भजन कहता है किसी भली अर्थात यानी कि कैसी भली अर्थात मनोहर बात है। मनोहर बात होती है जो मन को अच्छी लगती है। भली का मतलब है जिसके कारण भलाई होती है, जिससे बुराई दूर रहती है। हालेलुया। के भाई लोग, जिसका अर्थ है कि मसीह लोग और उनमें जो चरवाहे हैं और संदेश वाहक हैं, यानी कि जो प्रचारक हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, परमेश्वर का वचन आपको बताते हैं, समझाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। और जब वो मिले रहें तो ऐसा लगता है अभिषेक का तेल जैसे हारून के सर पे डाला गया, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। अब वस्त्र कौन सा है ये हम आपको बताते हैं। ये कुर्ता, ये दाढ़ी से होता हुआ कुर्ता, कुर्ते के आगे तब दोहर होते हैं धोती, उसके छोर तक, यानी कि परमेश्वर का अभिषेक आप पर जब आता है आपके सर से लेकर आपके पांव तक पहुंच जाता है। ये वचन ऐसा है जो आपके हृदय के रोम रोम में बसकर अगर आपको सही मार्ग दिखाता है, आप उससे मुड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके साथ एक मन एक चित्त हो जाए। ये वचन है जो हारून की दाढ़ी पर से, यानी कि अभिषेक का तेल हारून की दाढ़ी पर से होता हुआ कुर्ते के द्वारा उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। अर्थात जो तेल मनुष्य के सर के लिए डाला जाता है वो उसके पूरे बदन में समा जाता है, वो उसके पांवों तक उसको अभिषेक से भर देता है और एक देह बना देता है। अंग बहुत हैं, ये भी पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये हाथ, पैर, सर, नाक, मुंह, आंखें, दांत, ये सब कुछ अंग हैं। अगर इनमें से एक भी कहे कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं इसलिए मैं अंग नहीं हूं, शरीर पूरा नहीं हो सकता, उसको अंगहीन बोलते हैं। ये एक देह, एक चित्त, एक मन ऐसे हो जाना चाहिए। हालेलुया। अब सुनिए, वो ऊपर से नीचे तक एक ही परमेश्वर का दास बना रहता है और एक ही रहता है। ये बातें आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए, आपको मालूम हो जाएंगी। आप कहते हैं हम रूढ़िवादी हैं, हम अपने पुरखाओं की बातों को मानते हैं, तो फिर संसार में क्यों रहते हैं? आप अपना एक कुनबा बनाकर अलग हो जाइए, संसार से नाता तोड़ लीजिए, तब हम देखें आप कितने वर्ष जीवित रह सकते हैं। क्यों? आपको परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हर कारीगर की जरूरत पड़ेगी। वस्त्र बनाने वाले की, किसान की जो फसल उगाता है, एक वैद्य की जो आपकी बीमारी के लिए दवाइयां बनाता है, एक दर्जी की जो आपके वस्त्र सिलाई करता है, और सुरक्षा के लिए आपके हथियार बनाने वाला भी परमेश्वर की ओर से सिरजा गया है। ये वचन में लिखा हुआ। वो कैसे भी हथियार बनाए वो परमेश्वर की मर्जी से बनाए गए थे, अब नहीं। हालेलुया। और अगर आपकी आंखों पर ये चश्मा अगर लगता है तो इसके लिए भी कोई और कारीगर होता है। आपके दांतों में तकलीफ है, इसके लिए कोई और कारीगर होता है। आपको सजाने संवारने के लिए एक नाई होता है। यानी कि हर मनुष्य की जरूरत एक दूसरे के लिए है। इसलिए संसार में आप रहकर संसारिक बन जाते हैं। अगर आप सब कुछ अपना लें कि संसार के एक शारीरिक अवस्था के कारण है, तो आप अपने मन को परमेश्वर को दे दें, आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ आपके लिए मुहैया करेगा। क्यों?
वो उसका नाम है यहोवा यीरे, मुहैया करने वाला। हमारे पोते का नाम भी है यीरे, हारून चोपड़ा। हालेलुया। अब सुनिए इस भजन में क्या लिखा है। भजन संहिता 133 का पहला और दूसरा वचन पढ़िए। देखो, ये क्या ही बड़ी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके बस्तर की छोर तक पहुंच गया। वस्त्र की छोर तक कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि वस्त्र कितना लंबा था। वस्त्र हमेशा तब लोग पैरों तक पहनते थे कि उनके पांव दिखाई न दें। आप जानते हैं ये शाया की पुस्तक में 6वें अध्याय में लिखा है कि उसके श्राप होते हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वो अपना मुंह ढांप लेते थे, 2 पंखों से अपना बदन ढांप लेते थे और 2 पंखों से वो उड़ते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो परमेश्वर को अपनी आंखों से देखें और परमेश्वर उनके बदन को देखे और वो जलकर खाक हो जाए। इसीलिए याजक का वस्त्र उसके सर के बालों से लेकर पैरों तक ढकने वाला होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडे अनुग्रह और शांति च बने रहें। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।